नमस्कार। भगवती शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय गंगापुर सिटी के ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत। मैं भावना खंडेलवाल, सहायक आचार्य बीएड सेकंड सेमेस्टर के विषय जेंडर, विद्यालय और समाज के प्रकरण बालिका शिक्षा के बारे में। भारत में बालिकाओं की शिक्षा का विहंगावलोकन। विश्व के प्रत्येक राष्ट्र तथा मानव जाति के लिए बालिका शिक्षा का प्रश्न सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। प्रत्येक राष्ट्र की प्रगति एवं विश्व का उत्कर्ष बहुत अंशों में इस महत्वपूर्ण समस्या को सफलतापूर्वक हल करने में ही अवलंबित है। बालिका शिक्षा का बहुत ही महत्वपूर्ण अंग उनकी स्वास्थ्य संबंधी शिक्षा है। शरीर से सबल होने पर भी बालिकाएं उच्च शिक्षा एवं उत्कृष्ट भावनाओं को अधिक योग्यता के साथ ग्रहण कर सकेंगी, जिसके द्वारा न्याय की ओर उनकी प्राकृतिक प्रवृत्ति दृढ़ होगी, अपने आचरण को अधिक सबल बनाएंगी। तभी आदर्श माता, आदर्श पत्नी, आदर्श अध्यापिका एवं आदर्श समाज सेविका के रूप में देश के निर्माण में सहायक हो सकेंगी। नारी ही अपनी कोख से जन्म देकर बच्चों का पालन पोषण करके राष्ट्र के लिए राष्ट्रभक्त एवं चरित्रवान राजनेता, महान वैज्ञानिक, अर्थशास्त्री, समाजशास्त्री, इंजीनियर, वकील एवं न्यायाधीशों का निर्माण करती है। अतः इस प्रकार हम निश्चित रूप से यह कह सकते हैं कि नारी का शिक्षित होना परम आवश्यक है। यदि नारी शिक्षित नहीं होगी तो राष्ट्र एवं समाज के भावी कर्णधारों के निर्माण में अनेक कठिनाइयां उत्पन्न हो जाएंगी। राष्ट्र एवं समाज के विकास और उन्नति के लिए नारी का शिक्षित बालिका शिक्षा के प्रसार एवं उन्नयन के लिए निम्नलिखित उपाय प्रयोग में लाए जा सकते हैं। बालिकाओं की शिक्षा के लिए प्रचार किया जाए, अभिभावकों से संपर्क किया जाए तथा उनको बालिका शिक्षा का महत्व समझाया जाए। बालिकाओं की संपूर्ण शिक्षा निःशुल्क की जाए। परीक्षा प्रणाली में परिवर्तन किया जाए। बालिका विद्यालयों की संख्या में वृद्धि की जाए। सह शिक्षा को अधिक लोकप्रिय बनाया जाए। प्राथमिक विद्यालयों को मिश्रित विद्यालयों में बदला जाए। महिला शिक्षिकाओं को प्रशिक्षण दिया जाए। अप्रशिक्षित शिक्षिकाओं को प्रशिक्षण दिया जाए। शिक्षिकाएं जो ग्रामों में शिक्षण कार्य करने जाएं, उन्हें ग्रामीण बना दिया जाए। क्रमोत्तर कक्षाओं की योजना बनाई जाए। क्रमोत्तर कक्षाएं प्राथमिक बालिका विद्यालयों से संलग्न की गई है। हाई स्कूल स्तर तक निःशुल्क शिक्षा दिलाने का प्रबंध किया जाए। अध्यापिकाओं के आवास के लिए आवास गृह बनाए जाए। मिश्रित विद्यालयों में स्कूल माताओं की नियुक्ति की जाए। बालिका शिक्षा की प्रमुख समस्याएं। यह सत्य है कि भारतीय संविधान में स्त्रियों को बिना किसी भेदभाव के राजनीतिक, सामाजिक तथा शैक्षिक अधिकार प्रदान किए गए हैं। इस कारण ही सरकार ने बालिका शिक्षा के विकास की दिशा में अनेक सराहनीय कदम भी उठाए हैं, परंतु बालिका शिक्षा विकास जिस गति से होना चाहिए उस गति से नहीं हो पा रहा। कारण है कि अनेक समस्याएं और बाधाएं जो बालिका शिक्षा के विकास को अवरुद्ध कर रही है, जब तक इन समस्याओं पर उचित ढंग से विचार नहीं किया जाता, तब तक बालिका शिक्षा का विकास तथा प्रगति संभव नहीं है। अतः स्त्री शिक्षा से संबंधित समस्याओं पर विचार करना आवश्यक है। बालिका शिक्षा से संबंधित प्रमुख समस्या निम्नलिखित है। पहला, आर्थिक समस्या। हमारा देश आर्थिक दृष्टि से पिछड़ा हुआ है, अतः बालिका शिक्षा संस्थाओं की स्थापना में आर्थिक बाधा सबसे आगे आ जाती है। कुछ विद्यालय जो व्यक्तिगत प्रयास द्वारा स्थापित किए जाते हैं, आर्थिक अभाव के कारण बीच में ही बंद कर दिए जाते हैं, क्योंकि इन्हें सरकारी अनुदान नहीं मिलता। ऐसी दशा में प्रश्न उठता है कि बालिका शिक्षा के लिए धन की व्यवस्था किस प्रकार की जाए। रूढ़िवादिता की समस्या। भारतीय समाज अनेक रूढ़िवादिताओं से ग्रस्त है।
अधिकांश भारतीय रजोदर्शन से पूर्व ही अपनी कन्या का विवाह कर देना अपना कर्तव्य समझते हैं, क्योंकि ऐसा न करना स्मृतिकारों के अनुसार पाप है। मुसलमान रूढ़िवादिता में हिंदुओं से भी आगे। पर्दा प्रथा और बाल विवाह का प्रचलन उनके यहाँ आज भी बड़े पैमाने पर है। इन सब कारणों से वे बालिकाओं को विद्यालय भेजना मजहब के विरुद्ध समझते हैं। यहाँ सर्वशिक्षा का तो प्रश्न ही नहीं उठता। अनुचित दृष्टिकोणों की समस्या। भारत में निरक्षरता का बोलबाला है। निरक्षर व्यक्ति न तो शिक्षा के महत्व को समझता है और न जीवन के प्रति उसका दृष्टिकोण स्वस्थ होता है। अधिकांश भारतीयों के अनुसार शिक्षा का मूल उद्देश्य नौकरी प्राप्त करना है। अतः वे सोचते हैं कि जब हमें स्त्रियों से नौकरी करानी नहीं है तो उन्हें शिक्षा क्यों दी जाए। दोषपूर्ण शिक्षा प्रशासन की समस्या। हमारे देश में बालिका शिक्षा का प्रशासन भी दोषपूर्ण है। कुछ राज्यों को छोड़कर स्त्री शिक्षा के प्रशासन का भार पुरुष अधिकारी वर्ग पर है, परंतु पुरुष अधिकारी वर्ग बालिका शिक्षा की विभिन्न समस्याओं तथा आवश्यकताओं को न तो भली प्रकार समझ पाता है और न उनमें ठीक से रुचि लेता है। अपव्यय एवं अवरोधन की समस्या। बालिका शिक्षा सबसे अधिक अपव्यय और अवरोधन की समस्या से ग्रस्त है। अपव्यय और अवरोधन बालकों की अपेक्षा बालिकाओं में अधिक है। कार्य अधिकता, निर्धनता, पर्दा प्रथा, बाल विवाह आदि के कारण अनेक कन्याओं को बीच में ही अपनी पढ़ाई छोड़नी पड़ती है। अनेक अभिभावक अपनी बालिकाओं को अधिक से अधिक प्राथमिक या मिडिल स्तर तक की शिक्षा देने के पक्ष में हैं। बालिका विद्यालयों के अभाव की समस्या। हमारे देश में बालिका विद्यालयों का पर्याप्त अभाव है। देश के 2/3 ग्राम ऐसे हैं जहां प्राथमिक शिक्षा के लिए किसी भी प्रकार के भवन नहीं है। शेष ग्रामों में अधिकांश विद्यालय केवल छात्रों के लिए है। मजबूर होकर इन विद्यालयों में ही बालिकाओं को भी अध्ययन के लिए जाना पड़ता है। बालिका विद्यालयों का सबसे अधिक अभाव माध्यमिक और उच्च स्तर पर है। नगरों में तो बालिकाओं के लिए कुछ स्कूल और कॉलेज ही होते हैं, परंतु गांव में इनका पूर्णतया अभाव है। बालिकाओं के लिए व्यावसायिक कॉलेजों का भी पर्याप्त अभाव है। अतः जब अधिकांश माता पिता सह शिक्षा के विरोधी है तो अनेक बालिकाएं शिक्षा के लाभ से भी वंचित रह जाती है। फिर है अध्यापिकाओं के अभाव की समस्या। बालिका शिक्षा के समस्त स्तरों पर अध्यापिकाओं की संख्या पर्याप्त नहीं है। अध्यापिकाओं का अभाव नगरों की अपेक्षा गांवों में कहीं अधिक है। इस अभाव के अनेक कारण हैं, जैसे स्त्रियों में शिक्षा प्रसार की कमी, स्त्रियों द्वारा नौकरी करना अपमानजनक मानना, आवास निवास की सुविधाओं का अभाव। जो स्त्रियां शिक्षित भी होती है वे पिता या पति की इच्छा के विरुद्ध नौकरी करने के लिए बाहर नहीं जा सकती। दोषपूर्ण पाठ्यक्रम की समस्या। बालिका शिक्षा का पाठ्यक्रम अनेक दोषों से युक्त है। शिक्षा के समस्त स्तरों पर बालक तथा बालिकाओं के पाठ्यक्रम में किसी प्रकार का अंतर नहीं है। केवल चित्रकला, संगीत कला और गृह विज्ञान के अध्यापन की आवश्यक सुविधाएं प्रदान की गई है, परंतु इन विषयों के अध्ययन से बालिकाओं को विशेष लाभ नहीं है। उच्च स्तर पर तो इन विषयों का अध्ययन भी समाप्त हो जाता है। वास्तव में बालिकाओं को जो विषय पढ़ाए जाते हैं उनका गृहस्थ जीवन से कोई संबंध नहीं होता। स्वतंत्रता और समानता का यह भी तात्पर्य नहीं है कि स्त्रियां अपने गृहस्थ के उत्तरदायित्व को छोड़कर अभियंता बने, व्यापारी बने और पुरुषों के प्रत्येक क्षेत्र में हस्तक्षेप करें। सरकार के उदासीन दृष्टिकोण की समस्या। सरकार बालिका शिक्षा के प्रति इतनी जागरूक नहीं है जितनी कि बालकों की शिक्षा के प्रति है। वर्तमान सरकार ने यह अपेक्षा का दृष्टिकोण
ब्रिटिश सरकार जैसा ही अपना रखा है और इस कारण ही बालिका शिक्षा के विकास पर बहुत कम धन व्यय किया जा रहा है। सरकार के इस उपेक्षापूर्ण दृष्टिकोण के कारण बालिका शिक्षा का वांछित विकास नहीं हो पा रहा। ग्रामीण क्षेत्रों में पिछड़ेपन की समस्या। नगर वासियों की अपेक्षा ग्रामवासियों का दृष्टिकोण अत्यंत संकीर्ण और रूढ़िग्रस्त है। वे स्वयं निरक्षर होने के कारण शिक्षा के महत्व को नहीं समझते और बालिकाओं को शिक्षा प्रदान करना वे पूर्णतया व्यर्थ समझते हैं। इस कारण ही ग्रामीण क्षेत्रों में बालिका शिक्षा का प्रसार सबसे कम है। बालिका शिक्षा की समस्याओं के समाधान। बालिका शिक्षा के विकास में यद्यपि अनेक बाधाएं हैं, परंतु यदि साहसपूर्ण ढंग से इन बाधाओं का सामना किया जाए तो इन पर विजय प्राप्त की जा सकती है। यहाँ हम बालिका शिक्षा की समस्याओं के हल के लिए सुझाव प्रस्तुत कर रहे हैं। पहला, आर्थिक समस्या का हल। आर्थिक समस्या को हल करने के लिए केंद्र सरकार का कर्तव्य है कि राज्य सरकारों को पर्याप्त अनुदान दे। राज्य सरकारों का कर्तव्य है कि वे इस अनुदान का उचित मात्रा में प्रयोग बालिका शिक्षा के विकास के लिए करें तथा बालिका विद्यालयों को इतनी आर्थिक सहायता दे कि वे अपने यहाँ अधिक से अधिक बालिकाओं को प्रवेश दे सके। फिर है रूढ़िवादिता का उन्मूलन। जब तक समाज में रूढ़िवादिता का उन्मूलन नहीं किया जाएगा तब तक स्त्री शिक्षा का विकास संभव नहीं है। फिर है दृष्टिकोण में परिवर्तन। बालिका शिक्षा के विकास के लिए जनसाधारण के दृष्टिकोण में परिवर्तन करना होगा। इसके लिए आवश्यक है कि जनसाधारण को शिक्षा के वास्तविक अर्थ बताया जाए तथा उसके उद्देश्यों पर व्यापक प्रकाश डाला जाए। शिक्षा को केवल नौकरी प्राप्त करने का साधन मात्र न माना जाए। शिक्षा के महत्व और लाभों का ज्ञान कराने के लिए फिल्मों, प्रदर्शनियों, व्याख्यानों आदि का प्रयोग भी प्रचुर मात्रा में करना आवश्यक है। जब हमारे देश के पुरुष वर्ग का शिक्षा के प्रति दृष्टिकोण बदल जाएगा और वह यह समझने लगेगा कि सुयोग्य नागरिकों का निर्माण सुयोग्य और शिक्षित माताओं द्वारा ही संभव है, तो बालिका शिक्षा के मार्ग में आने वाली समस्याओं का समाधान स्वतः ही हो जाएगा। फिर है शिक्षा प्रशासन में सुधार। बालिका शिक्षा का संपूर्ण प्रशासन पुरुष वर्ग के हाथों में न होकर महिला वर्ग के हाथ में होना चाहिए। सरकार का कर्तव्य है कि वह प्रत्येक राज्य में एक शिक्षा उप संचालिका तथा उसकी अधीनता में विद्यालय निरीक्षिकाओं की नियुक्ति करे। निरीक्षिकाओं के द्वारा ही बालिका विद्यालयों का निरीक्षण किया जाए। बालिकाओं के लिए पाठ्यक्रम तथा शिक्षा नीति का निर्धारण भी स्त्री शिक्षाविदों द्वारा ही किया जाए। वास्तव में स्त्रियां ही स्त्रियों की समस्याओं तथा आवश्यकताओं को भली प्रकार समझ सकती है। अपव्यय एवं अवरोधन का उपचार। बालिका शिक्षा में अपव्यय एवं अवरोधन को समाप्त करने के लिए अनेक बातों पर ध्यान देना आवश्यक है, जैसे विद्यालय के वातावरण को आकर्षक बनाना, पाठ्यक्रम को यथासंभव रोचक एवं उपयोगी बनाने का प्रयास, रोचक और मनोवैज्ञानिक शिक्षण प्रणालियों का प्रयोग, परीक्षण प्रणाली में सुधार, अंशकालीन शिक्षा का प्रबंधन, शिक्षण में खेल विधियों का उपयोग, बालिका शिक्षा के प्रति अभिभावकों के दृष्टिकोण में परिवर्तन। फिर है बालिका विद्यालयों की स्थापना। बालिका विद्यालयों की स्थापना करके ही इस समस्या का हल किया जा सकता है। सरकार का कर्तव्य है कि यथासंभव अधिक से अधिक बालिका विद्यालयों की स्थापना करें। माध्यमिक स्तर पर अधिक से अधिक विद्यालय खोलने की आवश्यकता है। जो बालिका विद्यालय अमान्य हैं, उन्हें सरकार द्वारा शीघ्र मान्यता प्रदान की जाए। आवश्यकता पड़ने पर बालिका विद्यालयों के निर्माण के लिए स्थानीय कर का भी निर्धारण किया जा सकता है। धनी और संपन्न व्यक्तियों को बालिका विद्यालय की स्थापना हेतु अधिक से अधिक सहायता के लिए प्रोत्साहित किया जाए। फिर एक ग्रामीण अंचल की शालाओं अथवा सह शिक्षण शालाओं में अध्यापिकाओं की नियुक्ति की जाए। अध्यापिकाओं के अभाव की पूर्ति के लिए हमें कई बातों का ध्यान रखना पड़ता है, जैसे
शिक्षित अध्यापिकाओं को संबंधित अथवा निकटतम ग्रामों में विद्यालयों में नियुक्त करना। अध्यापन के प्रति अधिक से अधिक स्त्रियां आकर्षित हो, इसके लिए अध्यापिकाओं के वेतन दरों में वृद्धि की जाए। जिन अध्यापिकाओं के पति भी अध्यापक हैं, उन्हें एक साथ रहने की सुविधाएं प्रदान करना और उनका स्थानांतरण भी एक स्थान पर करना। अध्यापिकाओं की शिक्षित पत्नियों को शिक्षण कार्य की सुविधाएं प्रदान करना। ग्रामीण क्षेत्रों में अध्यापिकाओं के लिए निःशुल्क आवास की व्यवस्था करना। आयु तथा योग्यता संबंधी छूट प्रदान करना। अप्रशिक्षित स्त्रियों को भी आवश्यकता पड़ने पर नियुक्त करना। शिक्षण में रुचि रखने वाली बालिकाओं को पर्याप्त आर्थिक सहायता प्रदान करना। वर्तमान प्रशिक्षण संस्थाओं का विस्तार करना तथा नवीन महिला प्रशिक्षण संस्थाओं की स्थापना करना। अध्यापिकाओं के संरक्षण तथा उनके अस्तित्व की रक्षार्थ उन्हें सरकारी सहायता देना। विभिन्न पाठ्यक्रमों की व्यवस्था। बालिकाओं के पाठ्यक्रम में भी पर्याप्त परिवर्तन की आवश्यकता है। यह बात ध्यान में रखने की है कि बालकों और बालिकाओं की व्यक्तिगत क्षमता, अभिवृत्ति और रुचियों में भिन्नता होती है, अतः पाठ्यक्रम का निर्धारण करते समय इस तथ्य की उपेक्षा नहीं की जाए। बालिकाओं के पाठ्यक्रम के सुधार के विषय में हम कई सुझाव प्रस्तुत कर सकते हैं, जैसे प्राथमिक स्तर के बालक और बालिकाओं के पाठ्यक्रम में समानता रखी जा सकती है। माध्यमिक स्तर पर भोजन शास्त्र, गृह विज्ञान, सिलाई, कटाई, बुनाई की शिक्षा प्रदान की जाए। उच्च स्तर पर गृह अर्थशास्त्र, गृह प्रबंधन, गृह शिल्प आदि की शिक्षा का प्रबंधन किया जाए तथा सामान्य विषयों के शिक्षण को भी चलने दिया जाए। बालिकाओं के लिए संगीत और चित्रकला की शिक्षा की व्यवस्था विशेष रूप से की जाए। प्राथमिक और माध्यमिक स्तर पर शारीरिक शिक्षा की व्यवस्था करना परम आवश्यक है। सरकार का उदार दृष्टिकोण। सरकार का कर्तव्य है कि वह बालिका शिक्षा के प्रति उदार दृष्टिकोण अपनाए। बालिका शिक्षा के महत्व की उपेक्षा न करके उसे राष्ट्रीय हित की ही योजना माना जाए। साथ ही विभिन्न साधनों द्वारा स्त्री शिक्षा के प्रसार में योग प्रदान किया जाए। ग्रामीण दृष्टिकोण में परिवर्तन। ग्रामीण क्षेत्रों में व्यापक पैमाने पर समान शिक्षा का प्रसार किया जाए तथा विभिन्न गोष्ठियों और आंदोलनों के द्वारा ग्रामीण दृष्टिकोण में परिवर्तन लाने का प्रयास किया जाए। ग्रामवासियों को शिक्षा का महत्व समझाया जाए तथा शिक्षा के प्रति जो उनकी परंपरागत विचारधाराएं हैं, उनका उन्मूलन किया जाए। बालिकाओं की शिक्षा तक असमान पहुंच को प्रभावित करने वाले कारक। भारतीय समाज में स्त्रियों की स्थिति शिक्षा के संदर्भ में अच्छी नहीं है। सरकार के प्रयासों के बाद भी ग्रामीण और दलित समाज में बालिकाओं को शिक्षित करने पर विशेष ध्यान नहीं दिया जाता। भारतीय समाज में शिक्षा के संदर्भ में भेदभाव देखा जाता है। बालक के लिए अभिभावक अच्छा विद्यालय चयनित करते हैं तो बालिका को सरकारी विद्यालय में ही पढ़ाना उचित समझा जाता है। कुछ परिवारों में तो बालिकाओं को पढ़ाना ही अनुचित माना जाता है। इस प्रकार की स्थिति आज भी अनेक क्षेत्रों में देखी जाती है। सरकार एवं स्वयंसेवी संस्थाओं के प्रभावों से शिक्षा के क्षेत्र में सुधार हुआ है, परंतु पूर्ण सुधार की स्थिति नहीं है। अतः बालिकाओं की शिक्षा तक असमान पहुंच को प्रभावित करने वाले कारकों के संदर्भ में स्त्रियों की विश्लेषणात्मक स्थिति को हम निम्न प्रकार समझ सकते हैं। पहला, शैक्षिक जागरूकता का अभाव। बालिका शिक्षा के क्षेत्र में अभिभावक एवं स्त्रियों में जागरूकता का अभाव पाया जाता है। आज भी माता अपने बालक को उच्च स्तरीय विद्यालय में पढ़ाने के लिए कई प्रकार से विद्यालयों में बालक को पढ़ाने के लिए उत्साहित होती है, परंतु अपनी बालिका के लिए उत्साहित नहीं होती। इसका कारण है कि वह स्वयं शिक्षित नहीं होती। इसी क्रम में पिता का विचार भी इसी प्रकार का होता है। इसलिए बालिकाओं की शिक्षा आज भी पिछड़ी हुई है, क्योंकि अभिभावक शैक्षिक उपलब्धि एवं उसके महत्व से पूर्णतः अनभिज्ञ होते हैं। सामाजिक परंपराओं का प्रभाव। भारतीय समाज में अनेक प्रकार की रूढ़िवादी परंपराएं हैं, जिनके कारण बालिकाओं को शिक्षा प्रदान नहीं की जाती। भारतीय समाज में बालिका को पराया धन समझा जाता है। उसकी कमाई माँ बाप नहीं ग्रहण कर सकते, इसलिए माता पिता अपनी बालिका को न तो पढ़ाना चाहते हैं, न ही उसको रोजगार ग्रहण कराना चाहते हैं। इस प्रकार की परंपराएं भारतीय समाज में बालिका शिक्षा के विकास को बाधित करती है। धार्मिक परंपराओं का प्रभाव। धार्मिक परंपराओं में नारी की स्वतंत्रता को प्रतिबंधित कर दिया गया है।
इसलिए इस डर से अभिभावक बालिकाओं को नहीं पढ़ाते हैं कि उनको स्वतंत्रता मिलेगी तथा घर से बाहर उच्च शिक्षा के लिए जाएंगी तो वह बिगड़ सकती है। इस प्रकार की अनेक धार्मिक परंपराएं नारी को घर की चार दीवारी में ही रखना चाहती है। धर्म की संकीर्णवादी सोच के कारण बालिका शिक्षा को प्रोत्साहित करने वाली योजनाएं असफल हो जाती है। 100% नामांकन का अभाव। विद्यालय में कागजों में भले ही 100% नामांकन की स्थिति हो, परंतु आज भी बालिकाएं विद्यालय जाने से वंचित रहती है। सरकारी सुविधाएं प्राप्त करने के लिए उनके नाम विद्यालय में लिखे होते हैं, परंतु विद्यालय कभी जाती नहीं है। शिक्षक इस तथ्य से प्रसन्न रहता है कि उसके ग्राम में 100% नामांकन हो गया तथा अभिभावक इसलिए प्रसन्न होते हैं कि उन्हें ड्रेस, छात्रवृत्ति एवं पुस्तक आदि मिल जाती है। वास्तविक रूप से शैक्षिक प्रगति शून्य रहती है। अभिभावकों का नकारात्मक दृष्टिकोण। भारतीय समाज में आज भी बालिकाओं को वह सम्मान प्राप्त नहीं है जो बालकों को होता है। सामान्य रूप से देखा जाता है कि अभिभावक इस भेदभाव के संदर्भ में अनेक तर्क देते हैं, जैसे दहेज प्रथा, बालिकाओं को उत्पीड़न, बालिका को अधिक स्वतंत्रता न देना आदि। आज भी अभिभावक कन्या की भ्रूण में हत्या कर देते हैं। यदि किसी कारण कन्या जन्म लेती है तो उसके साथ भेदभाव करते हैं। यह भेदभाव शिक्षा के क्षेत्र में व्यापक रूप से देखा जाता है। आज अभिभावक बालिकाओं को सामान्य विद्यालय में शिक्षा ग्रहण कराते हैं। शैक्षिक सुविधाओं का अभाव। वर्तमान समय में आदिवासी एवं पिछड़े क्षेत्रों में शैक्षिक सुविधाओं का अभाव देखा जाता है। सरकारी विद्यालयों के पास भवन है, परंतु शिक्षक उपलब्ध नहीं है। अनेक अवसरों पर अयोग्य शिक्षकों की नियुक्ति कर दी जाती है। साक्षरता अभियान कागजों में संपन्न होता है। साक्षरता अभियान यदि सफल रूप में संपन्न होता है तो इससे शैक्षिक जागरूकता उत्पन्न होती है तथा बालिका शिक्षा का विकास संभव होता है। इस प्रकार शैक्षिक सुविधाओं का अभाव भी बालिका शिक्षा के मार्ग की बाधा है। पारिवारिक प्रतिबंध। बालिका शिक्षा के संदर्भ में अनेक प्रकार के प्रतिबंध देखे जाते हैं। परिवार में कुछ अभिभावक परंपरागत विचारों के होते हैं। दादा दादी परंपरागत विचारों के होते हैं जो कि बालिका शिक्षा का विरोध करते हैं। इस प्रकार बालिका शिक्षा के मार्ग में अनेक प्रकार की परंपरागत सोच वाले व्यक्ति बाधक सिद्ध होते हैं। इस क्षेत्र में स्त्री और पुरुष दोनों का ही योगदान माना जाता है, जबकि स्त्री वर्ग को अपनी पुत्रियों की शिक्षा के लिए संघर्ष करना चाहिए, परंतु वे पुरुष के स्वर में स्वर मिलाती दिखाई दे जाती है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण का अभाव। भारतीय समाज में वैज्ञानिक दृष्टिकोण का अभाव पाया जाता है। वह बालक और बालिका की बौद्धिक क्षमता में भी भेद समझते हैं। इसलिए बालकों को बुद्धिमान समझते हुए उन्हें अच्छी शिक्षा दिलाने का प्रयास करते हैं तथा बालिकाओं की शिक्षा के प्रति अरुचि का भाव प्रदर्शित करते हैं, जबकि बालिकाएं किसी भी क्षेत्र में कम नहीं है, जिसके परिणाम स्वरूप बालक बालिकाओं के साथ किसी स्तर पर विभेद नहीं किया जा सकता। इस प्रकार का दृष्टिकोण प्राय भारतीय समाज में व्यापक रूप से देखा जाता है। स्त्री सुरक्षा का अभाव। भारतीय समाज में वर्तमान समय में स्त्री असुरक्षित हो गई है। आज बालिकाओं को उच्च शिक्षा के लिए बाहर भेजने पर अभिभावक चिंतित होता है कि उसकी बेटी सुरक्षित रहेगी या नहीं। इस संदर्भ में सरकार द्वारा अनेक सुरक्षा प्रबंध किए गए हैं, परंतु आज भी छेड़छाड़ और बलात्कार जैसी घटनाएं रुक नहीं रही। इसका प्रत्यक्ष प्रभाव बालिका शिक्षा पर पड़ता है। अभिभावक अपनी बालिकाओं को बाहर जाने से रोकते हैं, जिससे इनकी शिक्षा बाधित होती है। सामाजिक प्रतिबंधन। भारतीय समाज में बालिका शिक्षा को आज भी प्रतिबंधित माना जाता है। अनेक धर्मों में पर्दा प्रथा को महत्व दिया जाता है। वे बालिकाओं को पर्दे के अंदर रखना चाहते हैं। सशिक्षा प्रदान करने वाले विद्यालय में प्रवेश नहीं कराते। इस प्रकार स्त्री पुरुष विभेद बना रहता है। इससे स्त्री शिक्षा बाधित होती है। भारतीय समाज में स्त्री शिक्षा को अनिवार्य आवश्यकता नहीं माना जाता, इसलिए बालिकाओं का शिक्षा स्तर आज भी पिछड़ा हुआ है। उपरोक्त विवेचना से स्पष्ट होता है कि प्राचीन काल की तुलना में भारतीय समाज में शिक्षा के स्तर में सुधार हुआ है, परंतु आज भी बालक बालिकाएं शिक्षा में सामाजिक और पारिवारिक स्तर पर विभेद देखा जाता है। आज भी लैंगिक विभेद की स्थिति शिक्षा के क्षेत्र में विद्यमान है। मुझे आज आपको बालिका शिक्षा के बारे में बहुत अच्छे से ज्ञात हुआ होगा। इसी के साथ मैं इस अध्याय को समाप्त करती हूँ।